तुम्हारा दिमाग सबसे बड़ा हथियार या सबसे बड़ा दुश्मन। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। यह एक दोधारी तलवार, डबल एज्ड सोर्ड की तरह है। यह तुम्हें शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है या फिर तुम्हें नीचे खींच सकता है। जब तुम कोई जोखिम उठाने वाले होते हो तो यह तुम्हारे कानों में शक की फुसफुसाहट करता है। यह तुम्हारे अतीत के दर्दनाक पलों को दोहराता रहता है और तुम्हें वहीं अटका रखता है। यह तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन में रहने के लिए कहता है, भले ही तुम जानते हो कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बुरी बात, ज्यादातर लोग यह कभी समझ ही नहीं पाते कि उनके दिमाग के अंदर एक जंग चल रही है। वे अपनी हर सोच को सच मान लेते हैं। वे अपने डर, असुरक्षा और बहानों को ही अपनी सच्चाई बना लेते हैं। वे खुद को कमजोर, अयोग्य और सफलता के लायक नहीं समझने लगते हैं। लेकिन सुनो, तुम्हारे दिमाग की यह आवाज पूरी तरह से बकवास है। कोई भी पैदा होते ही जीनियस नहीं होता। जिन लोगों की हम प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने महानता हासिल की है, उन्हें यह सफलता थाली में परोसकर नहीं मिली। उन्होंने इसके लिए जी जान लगा दी, जैसे कि उनकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। और जब वे आखिरकार अपने लक्ष्य तक पहुंचे तो दुनिया ने उन्हें प्रतिभाशाली और विशेष कहना शुरू कर दिया। लेकिन असली सच्चाई, उन्होंने बस अपने दिमाग को उन्हें रोकने नहीं दिया। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बनता है? हकीकत यह है, तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होता। अगर तुमने इसे काबू में नहीं किया तो यह तुम्हें काबू कर लेगा। यह तुम्हें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देगा। यह तुम्हें कमजोर बनाए रखेगा। यह तुम्हें उस इंसान में बदलने से रोकेगा जो बनने के लिए तुम पैदा हुए हो। तुम्हारा दिमाग सफलता के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि तुम कठिन कामों को टालते हो। यही वजह है कि जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो तुम डर जाते हो। यही वजह है कि जब तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है तो तुम्हारा दिमाग इसका विरोध करता है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा चाहता है, सफलता नहीं। यह हर नए बदलाव को खतरे की तरह देखता है, भले ही वह बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा क्यों ना हो। इसीलिए जब तुम कुछ अलग करने की कोशिश करते हो तो यह तुमसे कहता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे जज करेंगे, मैं इसके लायक नहीं हूं। और इसी वजह से ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। वे अपने ही दिमाग द्वारा बनाई गई मानसिक जेल, मेंटल प्रिजन में कैद हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा दिमाग टूटा हुआ नहीं है, ये बस अनट्रेंड है। यह एक अनट्रेंड कुत्ते की तरह है जो बेतरतीब हर दिशा में दौड़ता रहता है। लेकिन अगर सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो यही कुत्ता तुम्हारा सबसे वफादार साथी बन सकता है। डेविड गॉगिंस की कहानी से सीखो। डेविड गॉगिंस हमेशा से अनुशासित और अजेय, अनस्टॉपेबल नहीं थे। नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर और बेस्ट सेलिंग लेखक बनने से पहले वह मोटे थे, कर्ज में डूबे थे और खुद पर संदेह करते थे। उन्होंने अपने दिमाग को अपने जीवन को नियंत्रित करने दिया और इससे उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वह अपने दिमाग को मास्टर करेंगे। उन्होंने वे काम करने शुरू किए जो उन्हें असहज लगते थे। सुबह जल्दी उठने लगे, मीलों दौड़ने लगे, अपनी सीमाओं से परे खुद को धकेलने लगे। हर बार जब उनका दिमाग कहता छोड़ दो तो वे और जोर लगाते। आखिरकार उन्होंने समझ लिया कि उनके विचार केवल शोर हैं, न कि सच्चाई। तो अब सवाल है, तुम अपने दिमाग को कैसे काबू में लोगे? एक, याद रखो, तुम्हारे विचार सच नहीं है। अगर तुम्हारा दिमाग कहता है मैं यह नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यह नहीं कि यह सच है। अपने विचारों को तटस्थता से देखो, बिना उनसे जुड़े। जब नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछो, क्या यह वास्तव में सच है? ज्यादातर बार तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा होता है, न कि सक्षम बनाने की। दो, सोच को बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ एक्शन लो। तुम नकारात्मक विचारों को हराकर उन पर जीत हासिल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। अगर तुम्हारा दिमाग कहता है आज नहीं कल करेंगे, तो उसी वक्त शुरू करो।
अगर यह कहता है मैं अच्छा नहीं हूं, तो इसे मेहनत से गलत साबित करो। 3. अपने दिमाग को असुविधा के लिए तैयार करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें असहज लगे। ठंडे पानी से नहाओ। अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को चुनौती दो। मुश्किल काम करो जब तुम्हारा मन उन्हें टालना चाहे। 4. अपने दिमाग को सही चीजों से फीड करो। अगर तुम इसे नकारात्मकता, संदेह और व्याकुलता से भरोगे, तो यह तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। सोशल मीडिया और बेकार की खबरों को सीमित करो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अच्छी किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो और अपने दिमाग को मजबूत करने वाली चीजें ग्रहण करो। अंत में तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। शेन, अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी होने दो। डर, संदेह और टाल मटोल में जियो। कमजोर बने रहो और अपनी पूरी क्षमता तक कभी ना पहुंचो। तो अपने दिमाग को ट्रेन करो, इसे मजबूत बनाओ, अपनी सीमाओं से परे जाओ, अजेय बनो। याद रखो, युद्ध तुम्हारे बाहरी हालातों से नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग से है। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन या तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा है।